उपस्थित सभी भक्तजनों को सब प्रेम में। अभी आपने 3 व्याख्यान सुने, श्री अवधेश सिंह जी के द्वारा, श्री संजीव गुप्त जी के द्वारा और श्री माधव कृष्ण जी के द्वारा। ये तीनों ही व्याख्यान बहुत ही उच्च स्तर के थे। आप लोग लाभान्वित हुए होंगे उनकी ओजस्वी वाणी से और ज्ञान वर्धक वाणी से। अब शंका समाधान का यह सत्र है। इसमें जिन भी साधकों को कोई भी शंका होती है, कोई जिज्ञासा होती है, तो वे दर्ज करा देते हैं और इस समय में समाधान करता हूँ। जो सार्वजनिक महत्व की शंकाएँ हैं वो नहीं लिया जाता है, तो अब शुरू करता हूँ। जो कुछ गूढ़ प्रश्न होते हैं उन्हीं को शामिल करने का हमारा प्रयास होता है इस थोड़े से समय में। वैसे तो वर्ष भर आप कभी भी मुलाकात कर सकते हैं और उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत दिनों के बाद आते हैं और उनका समाधान नहीं हो पाता है। किसी साधना के संदर्भ में भी समाधान नहीं होता है और सैद्धांतिक मामले में भी समाधान नहीं होता है। तो आज उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक जिज्ञासा है कि क्या भगवान की कृपा से भाग्य बदल सकता है? जैसे विनोद यादव जी द्वारा पूछा गया है। ऐसा है कि हम लोग जिस भी अवस्था को प्राप्त हैं वह अवस्था भगवान की कृपा से ही है। यदि दुख है तो भी भगवान की कृपा से है, यदि सुख है तो भी भगवान की ही कृपा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दुख या दर्द है तो उसमें भगवान की कृपा नहीं है। दुख बहुत बड़ा गुरु होता है, वह हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सुख बहुत बड़ा गुरु होता है, वह हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों तरीक़ों से सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की कृपा उन पर भी बनी हुई है जिन्हें अभी जीवन में कष्ट मिल रहे हैं या उनके मन मुताबिक घटनाएं नहीं घट रही। अमूमन मनुष्य सोचता है कि वह जैसा चाहता है, जो उसकी कल्पना है, जो उसकी इच्छा है, कामना है, उसके हिसाब से घटना घटित हो जाए। परंतु घटनाएं जो घटित होती हैं वह अनंत क्रिया प्रक्रियाओं के कारण ही घटित होती हैं। उसमें अनंत कारक शामिल होते हैं जिस पर कि आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपकी बुद्धि ही स्वयं अनंत घटनाओं की अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम किसी चीज़ को नियंत्रित कर रहे हैं और आप जो कष्ट भोग रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, वह भी ईश्वरीय कृपा ही है। ईश्वर के प्रति हमारे मन में दुख के समय में भी श्रद्धा होनी चाहिए। दुख के समय में उनके प्रति उलाहना नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति शिकायत नहीं होनी चाहिए। वही एक सच्चे साधक और भक्त की निशानी है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यह दूसरा प्रश्न है कि क्या बौद्ध के बुद्ध और हिंदू के बुद्ध अलग अलग हैं? इधर इस पर बहुत कुछ विवाद उठ रहे हैं। ऐसा है कि जो परंपरा चलती आ रही है साधकों की, उसमें कई लोग जो सिद्ध हुए हैं, जो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उन्हें हम बुद्ध कहते आए हैं। उनमें से कुछ लोग लोकप्रिय भी हुए हैं और कुछ लोग अज्ञात ही रह गए। तो जो लोकप्रिय हुए हैं उनका इतिहास में कुछ वर्णन आ गया, कहीं नाम आ गया, कहीं उन पर कुछ शास्त्र लिख दिए गए। किसी के उपदेश अनसुने रह गए, अनजाने रह गए, किसी ने उपदेश ही नहीं दिया, लेकिन उनके बुद्धत्व पर कोई असर नहीं आया। तो वैसे तो जो बौद्ध ग्रंथों से मिलता है प्रमाण, तो उसमें 28
बुद्धों का प्रमाण मिलता है, जिसमें कि जो गौतम बुद्ध थे सिद्धार्थ, तो वे अंतिम बुद्ध माने गए बौद्धों की बुद्धत्व की जो श्रृंखला है उसमें। लेकिन जो सनातन श्रृंखला है उसमें तो ये 28 कुछ भी नहीं है। उनमें इनका तो एक अंश मात्र है, क्योंकि यह पता नहीं कितने समय से चलते आ रहा है। ऐसा है कि जब भाषा विकसित नहीं हुई थी उस वक्त भी तो लोग ज्ञान को उपलब्ध हो रहे थे। उस समय तो जब भाषाएं नहीं थी तो भी बुद्धत्व को प्राप्त थे। उनकी कहानी अभी सुनी नहीं जाती है, तो उनके नाम अभी गिने नहीं जाते हैं। तो अब ये जो हिंदुओं के विष्णु अवतार बुद्ध कहे जाते हैं, हालांकि ये जो श्रीमद् भागवत है और अन्य जगह विष्णु पुराण है या अग्नि पुराण है, कूर्म पुराण है, इन सब में भी कई जगह वर्णन है, जिसके हिसाब से जो विष्णु अवतार बुद्ध हैं उनका जन्म बतलाते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। और उनका जन्म इस तरह से था कि उद्देश्य कि जो हिंसा हो रही थी, बलि पूजा हो रही थी, उसको रोकना। तो अब ये जो गौतम बुद्ध थे ये भी तो उसी कार्य को कर रहे थे, इन्होंने भी उस विषय में उपदेश दिए थे। और जहाँ तक दोनों के कुल गोत्र का सवाल है, तो भगवान बुद्ध जो हिंदू धर्म में अवतार गिने जाते हैं किन्हीं किन्हीं संतों विद्वानों के हिसाब से, तो वे गया में शरीर धारण किए थे। और जो गौतम बुद्ध हैं लुम्बिनी में थे। गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के माने जाते हैं और ये ब्राह्मण कुल के माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध हुए। अब इनके मध्य जो विवाद हुआ वह यह हुआ कि दोनों को अलग अलग दो संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय तो और ये हिंदू धर्म या हिंदू संप्रदाय जो है, ये लोग यह मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग थे। कुछ विद्वान का और कुछ का मतलब नहीं, ये बुद्ध की पूरी परंपरा से लिया रही है, ये सनातन परंपरा है। तो वेद में भी सबका वर्णन है, बुद्ध का उपनिषदों में भी है, गीता में भी है, हर जगह जो है बुद्ध का वर्णन है, श्रीमद् भागवत में भी सभी जगह है। और भगवान बुद्ध हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, चाहे दीपंकर बुद्ध हों, चाहे प्रलयंकर बुद्ध हों, और चाहे और अगाथा बुद्ध हैं, बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, तो इनके उपदेश भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं। संतों के उपदेश भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। जो यथार्थ स्थिति को प्राप्त होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो परम ज्ञान को प्राप्त होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके उपदेश एक ही जैसे होते हैं। उनमें से कोई ज़्यादा उम्र तक जी जाता है तो भिन्न भिन्न विषयों पर बोल जाता है, कोई ज़्यादा उम्र तक नहीं जीता है, जितना समय मिल गया उतना ही तक जी गया, उतना ही तक बोल गया। और जो अवतार होते हैं उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों के कारण वे अवतरित होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के बाद वे अपने शरीर का त्याग करके चले जाते हैं। अगर यह कहा जाए कि जो मैं अलग मत की बात अब कर रहा हूँ, अलग तरह के जो विद्वान हैं वे कहते हैं कि नहीं, जो भगवान विष्णु के जो अवतार माने गए हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, जो बौद्धों के बुद्ध माने गए हैं, वे एक ही हैं, वे ही हैं। तो ऐसा कहने वालों का यह कहना है, विष्णु का अर्थ क्या होता है कि व्याप्ति होती है। और यह जो व्याप्ति है, जब कोई ज्ञान अवस्था प्राप्त होता है तो उसको सर्वव्याप्ति तो उपलब्ध हो ही जाती है। तो गौतम बुद्ध को भी सर्वव्याप्ति उपलब्ध थी, निर्वाण को भी प्राप्त थे। और अगर भगवान बुद्ध को अलग ही मान लिया जाए
तो उन्हें भी सर्वव्याप्ति थी, वह भी अलग थे। अब उनका यह कहना कि ये जो ब्राह्मण कुल में थे, तो भगवान खुद ने भी कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण वो है धम्मपद में, तो उसमें उन्होंने भी कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो अब उनका जो कुल है वो क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण कुल है। भगवान खुद का और उनके पिता शुद्धोधन जो थे उनका संवाद है, जिसमें कि शुद्धोधन कहते हैं कि तुम तो हमारे कुल के हो, तो गौतम बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं आपके कुल का नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण कुल का। तो यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वे स्पष्ट बतलाना चाह रहे हैं कि जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया वो ब्राह्मण कुल का ही है, वो किसी अन्य कुल का नहीं है। भले उसके परिवार वाले अपनी तरफ से समझते हैं कि यह अमुक कुल का है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी बुद्धत्व को प्राप्त होता है वो ब्राह्मण कुल का ही होता है। अब इतिहासकार उसको क्षत्रिय और ब्राह्मण के हिसाब से देखते हैं, ये उनकी दृष्टि है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं देखता। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि भगवान बुद्ध जो कहे गए हैं अवतार, ये गौतम बुद्ध ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो 5000 वर्ष पहले बुद्ध हुए वे नहीं है, ऐसा मैंने कहना चाहता। जितने भी बुद्ध हुए हैं वे सभी अवतार ही, और वे सभी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न है कि शरीर जब ये श्रीमती विभाषित का है कि जब शरीर मर जाता है तो क्या यह आत्मा विहीन हो जाता है? शरीर जब मर गया तो हम लोग कहते हैं आत्मा निकल गई, आत्मा निकल के दूसरी जगह चली गई, तो इसका मतलब है कि वह शरीर आत्मा विहीन हो गया। क्या ऐसा है कि आत्मा विहीन हो जाता है? यह काफी गूढ़ जिज्ञासा है। असल में आत्मा जो प्रयोग किया गया है, भगवान कृष्ण ने जो गीता में आत्मा शब्द का प्रयोग किया है वह संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण है। इस चीज को अच्छा से समझना चाहिए। और इस कारण से क्या है कि उन्होंने आत्मा शब्द का ही सिर्फ प्रयोग कर दिया, जिसके कारण सब लोग कंफ्यूज टाइप के हो गए। आत्मा का जब विशेषण के अर्थ में प्रयोग किया गया है तो वहाँ तक सूक्ष्म आत्मा है, विराट आत्मा है, देह आत्मा है, भूत आत्मा है, स्थूल आत्मा है, दिव्य आत्मा है, अंतरात्मा है, महान आत्मा है। ये सब आत्मा का जो हम विशेषण लगाते जाएंगे तो जितने भी तत्व हैं इस अस्तित्व में उन सबके साथ आत्मा लगाया जा सकता है। इस चीज को अच्छा समझें। तो जब एक व्यक्ति गुजर गया, जिसको हम लोग सामान्य अर्थ में कहते हैं मर गया, तो जब वो गुजर गया, मर गया, उस पर क्या हुआ? उस पर उसके एक शरीर से दूसरे शरीर को क्या गया? तो सूक्ष्म आत्मा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा वहाँ पर नहीं है उसके गुजर जाने पर। सूक्ष्म आत्मा जो कि पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो उसका तो सामान्य रूप से जो शरीर समझते हैं उस शरीर का वह नहीं है। फिर भी अब जो शरीर बचा है जिसमें कि बहुत सारे अंग हैं, कोशिकाएं हैं, इन सबकी भी अपनी अपनी सूक्ष्म आत्मा है। वे विद्यमान है उस समय भी, इस समय हम लोग कहते हैं कि नहीं अब तो ये मर गया, अब ये पुनः वापस नहीं आएगा। यानी आत्मा का भाव नहीं है। भगवान कृष्ण ने आत्मा को सनातन कहा है, तो सनातन कहा है का भाव कभी नहीं हो सकता। तो आत्मा का वह विशेषण जिसमें कि सूक्ष्म आत्मा कहा गया, जो पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, रिप्रेजेंटेशन दे रहा था एक अखंड रूप में, उसका तो प्रस्थान हो गया वहाँ से, वो वहाँ से प्रयाण कर गया। परंतु अंगों की जो सूक्ष्म आत्माएँ हैं, कोशिकाओं की जो सूक्ष्म आत्माएँ हैं, गुणसूत्रों की जो सूक्ष्म आत्माएँ हैं, DNA वगैरह जो हैं उनकी जो सूक्ष्म आत्माएँ वो तो विद्यमान नहीं, इसीलिए वहाँ से उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ऐसा भी है, और बिना गुजरे हुए भी किया जा सकता है। जैसे कि कोई वृक्ष है, उसकी एक डाली काट के हम लगा देते हैं, वो वृक्ष जो है पहला वाला बचा ही हुआ है, दूसरा वाला वहाँ से हो जाता है। तो उसी तरह से और भी जीव हैं, जैसे कि
हाइड्रा है, उसका एक टेंटिकल्स होता है निकला हुआ, उसको काट कर लगा के छोड़ देंगे तो वो भी जो है एक पूरा हाइड्रा के रूप में से। कहने का मतलब है कि वह जो आत्मा है वह कई भागों में विभाजित होने में समर्थ है और एक एक भाग पूर्ण व्यस्त होने में समर्थ है। यानी आत्मा का इस तरह से विभाजन संयोजन सब होता है, लेकिन वे जो आत्मा जिनका विभाजन संयोजन हो रहा है वे दिव्य आत्माएं नहीं कही जाती हैं, उनका अलग अलग स्तर पर अलग अलग नाम होगा। जैसे उनको देह आत्मा कह सकते हैं। जो भौतिक तत्व हैं जैसे कि हवा है, जैसे कि अग्नि है, जैसे लोहा है, तांबा है, शीशा है, इन सबको भी आत्मा कहा जाता है, भूत आत्मा इनको कहा जाता है। ये भौतिक आत्माएं हैं, यानी इनके ही संयोजन से तो हम रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। अगर भूत आत्मा का अभाव कर दिया जाए तो यह जो सूक्ष्म आत्मा है इसका रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि यदि हम अपने सांस को रोक दें इतने समय तक कि हमारा शरीर धारण नहीं हो सकता है, हमारा शरीर विखंडित होने लगेगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे शरीर से आत्मा जो निकल गई उसके बावजूद भी जो बचा हुआ है वह भी आत्मा है, वहाँ आत्मा विद्यमान है और हमारे शरीर को पुनः बनाया जा सकता है। हमारा शरीर पुनः ऐसे वातावरण को भी प्राप्त हो जाए जिसमें कि वह बढ़ सकता है, इस तरह के भौतिक तत्व उसमें आ सकते हैं तो वह बुद्धि को प्राप्त हो जाएगा, पुनः वयस्क हो सकता है। हमारे DNA से हमको रेज किया जा सकता है, हमको उठाया जा सकता है, हमको बनाया जा सकता है। तो आत्मा भी हमारा शरीर कभी भी नहीं होता है, किसी स्थिति में नहीं होता है। यह दिव्य आत्मा है, यह सनातन तत्व है। अब इसके बाद चौथी जिज्ञासा है श्री जितेंद्र सिंह सुबापुर, मरणोपरांत जो दाह संस्कार और भोज कराए जाते हैं यदि न भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? अन्य मतावलंबी और धर्मावलंबी तो कर ही रहे। मरने के बाद अलग अलग समुदायों में अलग अलग तरह की दाह संस्कार प्रक्रिया है और अगर पशु पक्षी को देखें तो वे मरते हैं तो सिवाय कुछ शोक मनाने के उनके जो के हैं पक्षी वे और कुछ भी तो नहीं करते। उसी तरह से चाहे अन्य कोई पशु हैं, बंदर हैं, भालू हैं, जितने हैं ये भी ऐसा कुछ नहीं करते, बस एक शोक करते हैं, उन्हें तकलीफ होती है और वे छोड़ देते हैं, जानते हैं कि इसका अंत हो गया है, अब ये समाप्त हो जाएगा, डिके हो जाएगा, मिल जाएगा सबको। इस बात को भी याद रहते हैं, इससे हटा भी देते हैं। जो बंदर का बच्चा होता है वह तो शरीर को छोड़ता नहीं है, बंदरिया के शरीर को, अपनी माँ के शरीर को छोड़ता नहीं है, उसको वही भीतर से करके हटा देती है। वो जानती है कि यह जो है अब मर गया है, उसको हटा देती है। इसका मतलब उनको भी पता है कि यह जो है अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और अब इसका जीवन अब संभव नहीं है हमारे स्वरूप में। तो उनके लिए दाह संस्कार तो वहाँ कुछ नहीं है, उनके लिए वो जो मरणोपरांत कर्म संस्कार है, बस एक शोक मनाना है और उसको अलग कर देना है अपने से और फिर भी अपना जीवन यापन करना। अब मनुष्य की बात, तो मनुष्य ने मृत्यु के ऊपर बहुत सारा सोच किया है, हमको दीजिए, बहुत चिंतन किया है, कहाँ से आए, कैसे आए, आप क्या हो जाएंगे, पता है सब किया। और इसके करने के बाद सोचा कि हम जैसे मदद करते हैं, सारे पशु पक्षी मदद करते हैं, क्या हम मरने के बाद भी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या ये क्या मरने के बाद भी हमारा कुछ ठंडा पानी पिए पीने थे ना तो मदद पहुँचाई जा सकती है? और हमारा वह क्या चीज़ है जो इसे मदद पहुंचा सकता है? हम वह क्या कर सकते हैं जिससे इसे मदद पहुंच जाए? अभी इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व मरने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व लॉजिक के हिसाब से, तर्क के हिसाब से तो प्रमाणित होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शून्य नहीं होता, उसका अस्तित्व कर जाता है किसी न किसी। हम किसी भी वस्तु को, किसी चीज़ को शून्य नहीं कर सकते। इस तर्क के हिसाब से हमारा अस्तित्व तो रहता ही रहता है किसी न किसी। अब वह अस्तित्व जिसमें रहता है, क्या हमारी संवेदना है उस अस्तित्व जो
अब नहीं मना है करे। उस रूप में कि हम उससे सीधा संपर्क कर बहुत सकते महंगा हैं मिलता है, इंद्रियों से। इतना बॉटल मिलता है बहुत तो हमारी जो इंद्रियों की क्षमता है 300 का। उस हिसाब से हम उससे संपर्क नहीं कर ये क्या सकते। खाएगा रॉब्स क्यों? क्योंकि सूक्ष्म आत्मा जो है वह हमारे इंद्रियों की क्षमता है, जो हमारे आँख है, कान है, नाक है, इन सब के गिलास माध्यम लेके से जो बैठे रहे हमारे यहाँ भी पीना भी नहीं चाहिए। संवेदना जाती है, स्पर्श है, या हमारी जो बुद्धि है, मन जो है, जो कि एक और 11 बीमारी कही जाती है, वह भी संपर्क नहीं कर सकता, वहाँ तक विचार भी नहीं जाता। लेकिन विचार से सूक्ष्म जो है भावनाएं हैं, विचार से सूक्ष्म भावनाएं होती है, इसीलिए हमारा पशुओं के साथ संबंध बन जाता है। पशु हमारे डायलॉग को नहीं समझता है, हमारे इरादे को समझता है। तो पशु हमें यह समझ जाता है, या पक्षी भी या कोई कीड़ा मकोड़ा भी, कि यह हमारा हित चाहता है या अहित चाहता है। वह हमारे डायलॉग्स को नहीं समझेगा, हमारे संवाद को नहीं समझेगा, हमारे फिलॉसफी को नहीं समझेगा, लेकिन हमारे इरादे को अवश्य समझेगा। यानी जो भावनाएं हैं वे और सूक्ष्म हैं विचार से। विचार मन की चीज है, लेकिन भावनाएं मन से और सूक्ष्म, मन का ही एक और अंश जो बहुत सूक्ष्म होता है, भाव इंद्रिय कहलाता है। और भाव इंद्रिय के आधार पर जब व्यक्ति समावस्था को प्राप्त होता है तो भाव समाधि करता है। तो भाव समाधि की अवस्था में भाव एक ऐसी चीज है जिससे हमारा संबंध हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। भाव का संबंध इतना गहरा होता है कि यदि कोई माँ है, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो उसके अंदर में जैसी भावनाएं आती हैं, उस बच्चे के दिमाग में उसका इम्प्रेशन पड़ जाता है, और ऐसा इम्प्रेशन पड़ता है, उसका निर्माण इस तरह से उसको चित्त का होता है कि वह जीवन भर तक रहता है। इसलिए माँ से संबंध उसके संतान का, चाहे वो कितना भी विरोधी हो, वो रहता है। उसी तरह से माँ का संबंध भी अपने संतानों से सदा रहता है। यानी भावनाएं जो हैं, वहाँ पर वो विचार नहीं पहुँच रहा था, लेकिन भावनाएं पहुँच रही थी। तो ये जो भावनाएं हैं, यह सभी प्रजातियों में जा सकती है, चाहे कोई मनुष्य है या पशु है, किसी में भी जा सकती है। मनुष्य पशु में जा सकती है। इतना ही नहीं, जो निर्जीव पदार्थ हैं वे भी हमारी भावनाओं की संवेदना को महसूस कर सकते हैं, और इसके लिए ये भावनाओं की जो संवेदना है, इसको भी मापने के लिए मशीनें आजकल बनी हुई हैं, जिससे हम माप सकते हैं कि जब हम भाव अवस्था में होते हैं तो हमारे दिमाग का वेवलेंथ क्या रहता है, किस तरह की तरंगें हमारे मस्तिष्क में बढ़ती है। उन तरंगों के माध्यम से हम संवाद कर सकते हैं, या हमारा संदेश चला जाता है, एक तरफा ही चाहे क्यों ना हो, वो चला जाता है। और मम्मी को कर मम्मी नाश्ता कर लें। हम चाहते हैं कि एक तरफा ना हो, दो तरफा हो, तो हम रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वह भाव समाधि होनी चाहिए, वैसी अवस्था में रिसीव कर सकते हैं। यानी जो मृत व्यक्ति है, जो अभी इस अवस्था में नहीं है, हमारे सामान्य अवस्था में, अभी वह गुजर करके कहीं चला गया, किसी भी अवस्था में, किसी भी योनि में है वह, तो उसके साथ हमारा संबंध निश्चित हो सकता है, जो वो संवेदना से होता है। और इन चीज़ों को जब ऋषि ने जाना, तो फिर उन्होंने मरने के उपरांत कर्मकांड बनाए, और ये कर्मकांड उसके लिए ही महत्वपूर्ण है जिनका भाव जुड़ा हुआ है, जो औपचारिकता से कुछ नहीं कर रहा है। तो अगर आप घी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो इससे वो घी और दूध तो नहीं पहुँचता, लेकिन आपके भीतर यह भावना है कि कुछ हम मदद कर दें, वह भावना है ही पहुँचती है, वह संवेदना ही पहुँचती है, और वह शुभ संवेदना जो है वह उसको भी आह्लादित करते हैं, और उसके भी यात्रा को सुगम बनाते हैं, और उसको भी ऊर्जामय बनाते हैं, और उसके लिए लाभकारी होते हैं। और यदि आपका अपने मृत जो पूर्वज हैं उनसे कोई आपका संबंध नहीं है, आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उनके बारे में कुछ भी सोचते हैं, कोई भावना नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता मतलब है। अब जब यह ऋषि
शिष्यों ने समझ लिया तो फिर उसके लिए अलग अलग तरह से कर्मकांड बनाए, इसलिए ताकि कर्मकांड के माध्यम से आपको ज्ञान कांड में मिल जाए और ज्ञान कांड के माध्यम से आपको भाव कांड में मिल जाए। तो वह जो भाव अवस्था होती है वहाँ तक ले जाने के लिए ही ये डिजाइनिंग की गई है। तो कर्म कांड से उसका लाभ नहीं होगा, यहाँ तक कि ज्ञान कांड से भी लाभ नहीं होगा, वह सिर्फ एक आधार जरूर बन जाता है भाव कांड में जाने का। तो यदि आप अपने पूर्वजों के लिए भाव में कर सकते हैं, उनके प्रति आप में बहुत गहरी भावनाएं हैं, तो निश्चित ही आपकी संवेदना वहाँ तक पहुँचती है। और अक्सर ऐसा सुनने में आता भी है कि जो लोग काफ़ी भावुक होते हैं अपने किसी संबंधी से, वो गुजर जाता है, तो वैसे लोगों को उनके दृश्य दिखाई पड़ जाते हैं। हालांकि ये मेडिकल शब्दावली में कहते हैं कि इसको जो भ्रम हो गया है, इसका दिमाग जो है कोई कल्पना कर ले रहा है। तो चूँकि मेडिकल अभी तक मेडिकल साइंस जो है वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है कि भाव अवस्था को देखे, तो वह सिर्फ एक इमेजिनेशन की अवस्था तक पहुँचा है। तो उस भाव के कारण जो इमेज आया है तो वह उस इमेज को मान रहा है मेडिकल साइंस। लेकिन मेडिकल साइंस यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर यह इमेज कहाँ से आया, इसका इंप्रेशन कहाँ से आया। वह इंप्रेशन जो अभी पहले नहीं था, अब वह कहाँ से आया। यानी एक नया इंप्रेशन, एक नई इमेज भी आ रही है, एक नई तस्वीर भी तो आ रही है, एक नए संवाद भी तो आ रहे हैं। वे कहाँ से आ रहे हैं, वो उसमें गढ़े नहीं, वे वहाँ से आ रहे हैं जहाँ से उसका भाव जुड़ा है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो इतने भावुक होते हैं कि अपने प्रियजनों से, जिनसे उनका अस्थायी छो हुआ है, उनसे उनको मिलने की व्यग्रता होती है, तो उन्हें वे प्रिय दर्शन भी दे देते हैं, पितृ का दर्शन होता है और वो आपको भी लाभ पहुँचा सकते हैं, आप भी उनको लाभ पहुँचा सकते हैं। यह काफ़ी गूढ़ विज्ञान है। तो मरणोपरांत जो दाह संस्कार और भोज कराए जाते हैं, तो ये एक आडंबर भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे ज्ञान की ओर हम प्रेरित हो जाएं इसके कारण, और फिर उसके कारण हम भाव के हो जाएं, तो हमारा संबंध निश्चित ही बन जाएगा और हम मरणोपरांत जो व्यक्ति रहा है इससे संबंध बनाना चाहें तो बन सकता है, लेकिन वो भाव समाधि में करने पर ही। अब इसके बाद है कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को ग्रह कहा जाता है, जबकि विज्ञान यह सिद्ध है, विज्ञान से यह सिद्ध है कि सूर्य जो है तारा है और चंद्रमा उपग्रह है। इससे शास्त्र गलत सिद्ध हो जाता है। ऐसा है कि विज्ञान तारा उसको कहता है जो रोशनी देता है, ऐसा पिंड जिसकी अपनी रोशनी है, जिसके यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम जुड़ रहे हैं और उससे जो है बहुत ज़्यादा ताप की उत्पत्ति हो रही है और रोशनी की उत्पत्ति हो रही है, उसको विज्ञान कहता है तारा। और चंद्रमा को उपग्रह विज्ञान कह रहा है, यानी ग्रह का एक छोटा टुकड़ा जो उसके चारों चक्कर लगाता है उसको उपग्रह। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है वो सूर्य को तारा नहीं कह रहा है, वो ग्रह कह रहा है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को लग रहा है कि यह वैदिक ज्योतिष गलत कह रहा है। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वैदिक ज्योतिष में ग्रह किसको कहा है। ग्रह कहा है, वहाँ पर ग्रह की परिभाषा है वह है कि जो ग्रहण कर सकता है। तो जो ग्रहण करता है वह ग्रह है और सूर्य ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसके कारण से ही उसे ग्रह कहा गया। वहाँ पर उसको रोशनी देने से मतलब नहीं है, वहाँ पर मतलब है कि वह ग्रहण कर सकता है, इसके कारण से ही उसे ग्रह कहा गया है और किस चीज़ का वह ग्रहण कर सकता है। हम यह अच्छा से जानते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं से निकल रही है तो निश्चित है कोई चीज़ उसकी पूर्ति करने के लिए कहीं से आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कदापि कि आप किसी चीज़ को कहीं से निकाल दें और वहाँ पर कुछ भी नहीं आए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आप उस पानी को निकाल दिए तो ऐसा नहीं है कि गिलास वहाँ पर बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ है ही है, जैसे हवा आ गई।
अगर आप हवा को भी निकाल दें, जिसको वैज्ञानिक सब कहते हैं कि इवैक्यूएट कर दिया जाए, हवा को भी निकाल दिया जाए, तब वहाँ क्या लगेगा? तब भी वहाँ वैज्ञानिक भी अब मानते हैं कि वहाँ पर फिर भी न्यूट्रिनो वगैरह सब मौजूद रहते हैं। हम कंप्लीटली सर्वथा इवैक्यूएट नहीं कर सकते, सर्वथा सूर्य कुछ नहीं कर सकते। अर्थात कुछ चीज़ जाएगी तो कुछ चीज़ वहाँ आएगी, तो वहाँ आना यानी वहाँ ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सूर्य है वह निश्चित ही कुछ ग्रहण करता है, इसके कारण से ही इसे वैदिक ज्योतिष में ग्रह कहा गया। वहाँ पर कोई विरोध नहीं है विज्ञान से उसका, वहाँ पे परिभाषा अलग है, इसकी परिभाषा अलग है। अब बात है चंद्रमा को, कि चंद्रमा को भी ग्रह कहा जाता है। तो ठीक यही बात है, वहाँ चंद्रमा को ग्रह कहने का, वहाँ पर इसका मतलब वही है कि चंद्रमा भी ग्रहण करता है। तो जो चीज़ ग्रहण करने में समर्थ है उसको ग्रह कहा गया है वैदिक ज्योतिष में। उपग्रह वो इसलिए नहीं है ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा जो है वह ग्रह है, उपग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि वह किसी से टूट करके ग्रह बन करके उसके यहाँ चक्कर लगा है, उसका उससे कोई मतलब नहीं। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि वह चाहे कोई भी पिंड है वह पिंड ग्रहण करने में समर्थ है, और जिस चीज़ को ग्रहण करने में समर्थ है ठीक उसके विपरीत में वह किसी को अपने प्रभाव देने में भी समर्थ है। तो जो तरंगें उसके भीतर आती हैं उससे ठीक विपरीत तरंगों को वो बाहर भी फेंक देता है, जिसके कारण दूसरे पर असर पड़ता है। इस कारण से ही चंद्रमा को भी ग्रह कहा गया है। वहाँ उसके कितने भाग से वो टूट गया, टूट करके उल्का पिंड बन गया और छोटा होकर के, उसे यहाँ कोई लेना देना नहीं है वैदिक ज्योतिष को। जबकि विज्ञान का मतलब है कि वह टूट गया तो वह छोटा हो गया, उपग्रह हो गया, उसके चारों ओर घूम रहा है उपग्रह। इसके दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं। अब इसके बाद है कि उपमा शर्मा उनका है कि चिड़चिड़ापन है, इसे शांत कैसे करें, इसी को कम शब्दों में बड़ी बात कैसे समझाएं। चिड़चिड़ापन है मतलब कि अशांति है। चिड़चिड़ापन है इसका मतलब है कि हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, हम द्वंद्व में हैं। हमारा मस्तिष्क जब एक निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है, और इसलिए नहीं निकाल पाता है क्योंकि उसको सारी जानकारियाँ नहीं रहती है, जिससे कारण उसका दिमाग प्रोसेस कर सके, विश्लेषण कर सके। विश्लेषण करके जब एक निष्कर्ष निकाल लेता है तब उसे किस तरफ चलना है स्पष्ट हो जाता है। जब आपको यह पता है कि किधर चलना है किधर नहीं चलना है, तो आपके कदम एक तरफ आगे पीछे एक बाएं एक दाएं पड़ता है। यही चिड़चिड़ापन है, दिमाग की यही अवस्था चिड़चिड़ापन कहलाती है। जब कभी आप सोचते हैं वहाँ बोल जाते हैं कि यह कर लूँ, वह कर लूँ, यह कर लूँ, यह कर लूँ, ऐसी स्थिति जब होती है उसमें क्या होता है कि ऊर्जा का क्षय होता है, और ऊर्जा का क्षय इतना होता है कि कर्तव्य हो जाता है आदमी, और उसको करने की भी हड़बड़ी है और फ्रस्ट्रेशन भी एक नहीं कर पाने, चिड़चिड़ापन हो जाता है। यह सिर्फ अज्ञानता के कारण ही चिड़चिड़ापन आता है, और महत्वाकांक्षा के कारण कि नहीं मुझे इसको कर ही लेना है, मेरे हिसाब से घटना घट ही जाए, और घटना को घटाने के लिए मुझे यह कर्म करना होगा, और वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, और कैसे करना है कैसे नहीं, और कब करना है कब नहीं, यह पता नहीं है, इसके कारण नहीं होता है। और जो प्रश्न का अगला भाग है, किसी को कम शब्दों में बड़ी बात कैसे समझाएं। तो कम शब्दों में बड़ी बात हम तभी समझा सकते हैं जब हमें यथार्थ बोध हो, हमें ऐसे ऐसी शब्दावलियों का ज्ञान हो जिसके छोटे से शब्द के बड़े बड़े अर्थ हो। तो वहाँ पर हम संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं, संक्षेपण कर सकते हैं, अन्यथा हम संक्षेपण नहीं कर सकते हैं। अर्थात अभी आपका साहित्यिक ज्ञान बहुत मजबूत है या वैज्ञानिक ज्ञान भी बहुत मजबूत है कि आप शब्दों के कोश को अच्छा से समझते हैं और उसे कहाँ उपयोग करना है, तो आप एक पैराग्राफ के बदले आप उसको संक्षेप में 2-4 शब्दों में भी कह सकते हैं। और जो पुनरुक्ति दोष होता है उससे भी बच सकते हैं। बार बार एक चीज़ को कहना वह पुनरुक्ति दोष कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं पुराण में, तो आप देखेंगे कि एक ही चीज़ को कई कई बार लिखा गया है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ा जा सकता था। यानी
अगर 20 चैप्टर है तो उसको हम एक चैप्टर में भी कर सकते थे, 1000 वाक्य है तो उसको हम 100 वाक्य में भी कर सकते थे। लेकिन पुनरुक्ति दोष के कारण, और पुनरुक्ति दोष इस वजह से भी होता है कि आदमी सोचता है कि इसको अगर बार बार कहा जाएगा तो ये मंत्र का काम करेगा, और व्यक्ति बार बार जब उसको पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ये बात घुस जाएगी और उसको वो दोहराएगा। इसके कारण भी पुनरुक्ति आ जाता है, लेकिन वो अच्छे साहित्य की निशानी नहीं होती है। यदि आपका वाक्य अच्छा ही है तो उसको यूँ भी वह दोहराएगा, जिसको कि महावाक्य कहा जाता है। तो आप कम शब्दों में बड़ी बात कह सकते हैं यदि आपको यथार्थ ज्ञान है शब्दों का, और जो आपके श्रोता है वे भी इतने मजे हुए हैं, वे भी इतने बुद्धिमान हैं कि आपके शब्दों को समझ सकें, अन्यथा आपकी कही भी बात बेकार जाएगी, क्योंकि आपने कह दिया बड़ी बड़ी बात और उसके अर्थ से पता है सुनने वाले को, तो वह भी निरर्थक हो जाता है। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का वहीं पर अर्थ है जहाँ विद्वानों की मंडली हो, जहाँ सामान्य जन हो, वहाँ पर तो उसको विस्तार से समझा करके ही कहना पड़ता है। स्वतंत्र कुशवाहा जी का एक है जिज्ञासा है कि शून्य ध्यान में व्रत को विलीन कैसे करना है, सूक्ष्म क्रम। शून्य ध्यान सुबह कराया गया था, उसमें मैंने बताया था कि हम एक कल्पना का वृत्त बनाते हैं अपने मस्तिष्क में, और उस वृत्त की जो परिधि होती है उस परिधि को हम धीरे धीरे सिकोड़ते हैं, और यानी एक बड़ा वृत्त है फिर उसको छोटा वृत्त कर देगा, फिर छोटा वृत्त, यानी वृत्त जो है छोटा से छोटा छोटा से छोटा होता चला जाएगा, और उसको सिकोड़ते जा रहे हैं। और सिकोड़ते 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 क्या होगा कि वह जो वृत्त है वह एक बिंदु का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि बीच का जो स्पेस है, खाली जगह है, वह सिकोड़ते जाएगा, खत्म होता जाएगा, और वह जो परिधि है वो परिधि क्षेत्र बन गया। अब परिधि क्षेत्र बन गया तो वो बिंदु बन गया। अब वह जो बिंदु है उसको अगर हम गौर से देखें तो उस बिंदु में भी उसको अगर हम मैग्नीफाइंग लेंस से देखें तो वह छोटा सा जो डॉट है वो उतना बड़ा दिख सकता है। अब उसका भी परिधि हो गया हुआ, और उसका भी ठीक सेंटर में जो है वो डॉट हो गया। अब वो अभी सिकुड़ता चला जाएगा, उसकी भी परिधि और सिकुड़ते हुए जाएगी और डॉट में आ जाएगी। अब वो दिखने भी नहीं लगेगी, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। अगर किसी कारण से तो बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाए, तो फिर वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं, और पुनः जो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह फिर सूक्ष्म बिंदु हो जाएगा, यानी बिंदु का बिंदु करते जाते हैं। इस तरह से सूक्ष्मता के क्रम में हम उसको घटाते चले जाते हैं। एक परिधि और सेंटर के बीच का जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उस जगह को हम सिकोड़ते चले जाते हैं, और इस कारण से सूक्ष्मता इतनी होती जाती है कि वह शून्य हो जाता है। तो यह शून्य ध्यान का क्रम है। उम्मीद है कि आप समझ गए, वहाँ विलीन हो जाता है। आज के बाद एक विद्यार्थी का है कि पढ़ाई की चीज़ बहुत जल्दी भूल जाती है, आज लक्ष्य बनाती है कल भूल जाती है। मनुष्य किसी चीज़ को तब भूलता है जब उस चीज़ के साथ दर्द समाहित नहीं होता है। दर्द समाहित होगा तो नहीं भूलेगा। हमारी याददाश्त दर्द से ही बनती है। दर्द की जो याददाश्त है वही गहरी याददाश्त होती है, और जो याददाश्त कम दर्द के साथ बनती है, दर्द के साथ तो सब बनेगी, लेकिन जो कम दर्द के साथ बनेगी वह याददाश्त बहुत हल्की होती है, और इसके कारण ही हम उसे भूल जाते हैं। जो हमें हमारी पसंद की चीज़ है उसे बार बार दोहराते हैं, दोहराने से भी एक दर्द बनता है, उसके कारण भी वो याद रहता है। हम जितना दोहराते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, उतना ही वो दर्द गहरा होता है और हम उसे याद रख पाते हैं। जब दर्द बहुत गहरा हो तो वह याददाश्त एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन को भी जाने में समर्थ है। यानी जो दुख दर्द है उसके साथ जितनी भी हर संवेदनाएं, चाहे आँख से सुने हुए शब्द हों, चाहे आँख से देखे हुए चित्र हों, चाहे नाक से सुने हुए गंध हो, चाहे जीभ से लिए स्वाद हो, चाहे हाथ से स्पर्श किया हुआ जो स्पर्श संवेदना है त्वचा से, वह इनकी यादें हैं। तो ये सारी यादें यदि दर्द के साथ जुड़ी, जैसे कि आपको जन्म हुई, उदाहरण के जो त्वचा से जुड़ी है,
जब आप किसी चीज़ को छू लेते हैं जिससे आपका हाथ जल जाए तो आपको एक दर्द बनेगा, एक इम्प्रेशन बनेगा दिमाग में, एक स्मृति बनेगी। वह स्मृति भूलती नहीं है। इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है जिसने कभी आज तक आग को नहीं छुआ है, जब वो पहली बार छूता है तो उसे इतनी पीड़ा होती है कि उसके बाद से वो दोबारा उसे छूने की हिम्मत नहीं करता है। तो स्मरण शक्ति हमारी उससे बनती है, जिसके कारण हमारे शरीर का बचाव होता है। यदि स्मरण शक्ति खत्म हो जाए तो हम पुनः आग को छूएंगे, फिर पुनः जलेंगे, फिर स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर हम छूएंगे। इस तरह से हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे और हमारे शरीर का नाश हो जाएगा। तो हमारे हित की जितनी भी चीज़ें हैं सब स्मरण शक्ति से जुटी हुई हैं और ये संवेदनाएं जो हमें दुख पहुंचाती हैं वही जो है गहरा स्मरण शक्ति दिलाती है। इसीलिए वैराग्य से स्मरण शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वैराग्य जो है वो दुख से ही उत्पन्न होकर के जाता है। ये अलग बात है कि ये आपका दुख गहरा होता जाता है तो अंत में दुख से आप मुक्त हो जाए। लेकिन दुख से मुक्ति के लिए दुख की गहराई में करना जरूरी है, इतनी गहराई में कि दुख से ही आप मुक्त हो जाए। तो दुख से भाग करके कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। सदैव दुख से मुकाबला करके, दुख के विज्ञान को समझ करके, दुख के विज्ञान को जो हम समझेंगे और उसको उसके विज्ञान के रहस्य को समझेंगे, उसको भोग के अनुभूत करेंगे, तब होगा। तो मृत्यु जो है वह अगर बहुत दुख लाती है तो उसकी यादें बहुत गहरी हो जाती हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म में चली जाती है। जो भी व्यक्ति का शत्रु है वो बराबर दुख देता रहता है, इसलिए शत्रु आपको ज़्यादा याद रखते हैं। अन्य जो भी लोग आपको पीड़ा देते हैं वे आपको ज़्यादा याद रहें, या आपने स्वयं अपने को जब पीड़ा दिया है तो ज़्यादा याद रहें। जितनी हमारी इंद्रियां किसी चीज़ से जुड़ जाती है, किसी घटना से, उतनी ही ज़्यादा याददाश्त जारी होती है। यानी यदि हम अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमारे दिमाग में सिर्फ चित्र आ रहा है, तो सिर्फ हमारी एक इंद्रिय जुटी है और वह है आँख, और एक दूसरी है वो है मन, जो यहाँ इंप्रेशन बना रहा है। हमें ना उसका गंध पता चल रहा है, ना हमें स्वाद पता चल रहा है, ना हम उसका स्पर्श कर सकते हैं, इसीलिए हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम उसे स्पर्श भी कर सकें, उसे सुन भी सकें, उसे चख भी सकें तो गहरी याददाश्त बने। तो जिन चीज़ों को जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम उसे स्पर्श भी करते हैं, उसे खाते हैं तो हमें उसका स्वाद भी पता चलता है, उसे सुनते हैं तो गंध भी पता चलता है, और उसे देखते हैं तो हमारी दृष्टि संवेदना जुड़ती है। और यदि हम उसका शब्द भी सुन लेते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी है तो और गहरी है। इसीलिए जितने भोजन की चीज़ें हैं वो भूलती नहीं है, क्योंकि उसके साथ कई संवेदनाएं जुड़ी हैं, कई क्रिया जुड़ी हैं, 4-5 तो निश्चित ही जुटी रहती है ऐसी भी चीज़ें। तो जब हमारी एक इंद्रिय जुटी है किसी चीज़ से तो हम भूल सकते हैं। जब 2 इंद्रिय जुटेगी तो थोड़ी और गहरी याददाश्त होगी, जब 3 इंद्रिय जुटेगी तो और उससे गहरी होगी। यानी जितनी अधिक जुटती जाएगी उतना ही ज़्यादा गहरी याददाश्त होगी। स्मरण शक्ति संसार में है, क्योंकि ये सब विचार से संबंधित हैं, शब्द से संबंधित हैं। और जब इस स्मरण शक्ति का पूरा लोप हो जाता है, पूरे हो जाते हैं तो शून्य जैसी स्थिति हो जाती है। स्मरण शक्ति भी जब व्यक्ति हो जाता है तो शून्य जैसा होता है। आध्यात्मिक अवस्था तो हो सकती है उसकी एक अर्थ में, या एक अर्थ में उसकी निद्रा जैसी अवस्था हो सकती है। जब हम घोर निद्रा में जाते हैं तो वहाँ भी स्मरण शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है, वहाँ कोई चीज़ याद नहीं करते हैं। हालांकि स्वप्न की अवस्था में तो जो चित्र बनते हैं तो वे हमारी याददाश्त से जुड़े हैं, स्मरण शक्ति से जुड़े हैं। और एक इंटरनल मेमोरी होती है जो कि हमारी ऐसी याददाश्त है जो कि हमारे मन में नहीं है, लेकिन हमारे बहुत अंतरतम जो मन है उससे जुटा हुआ है। जैसे कि हमारे दिल का धड़कना जो है वह जारी है, आखिर उसको कौन प्रेरित कर रहा है और इसको याद है कि इससे धड़कना है, तो उसको जो मेमोरी दे रहा है धड़कने का वो हमारे बहुत गहराई में जुटा हुआ है। उसकी स्मरण शक्ति हमारे को भूख लगना, अपने स्वास्थ्य लेना, स्वास्थ्य करना है, तो ये सब जो स्मरण है ये बहुत इंटरनल होता है। ये हमारे सोने और जागने से इससे मतलब नहीं होता है। वह हमारे अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म पहलू है, हालांकि वह भी मन का ही सबसे सूक्ष्म
हिस्सा है जिस पर कि हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो ये स्मरण शक्ति है, तो स्मरण शक्ति बढ़ सकती है जितना ज़्यादा ही हम इसको समझेंगे, दुख और संवेदनाओं को, और जितनी ज़्यादा इंद्रियों से जोड़ेंगे तो स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। तो हमारा समय कैसा है, पूरा हो चुका है, तो हमारा समय पूरा हो चुका है और प्रश्न भी पूरे हो चुके हैं। आज इतना ही। हेलो।